ॐ या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तिजन, सादर जय माता दी। संसार के सबसे पावन एवं पवित्र त्योहारों में से एक सर्वश्रेष्ठ जो भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है, इस रक्षाबंधन की आप समस्त भक्तजनों को कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। हम माता बगलामुखी से प्रार्थना करते हैं कि आप समस्त भक्तजनों के जीवन में, आपके भाई बहन के जीवन में अगाध प्रेम प्राप्त हो। ये प्रेम आपके जीवन में सहस्र वर्षों तक, ये अनंत युगों तक आपका जी प्रेम अमर हो। ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा पावन होता है। इस त्यौहार को भाई के कलाई में जो है बहना राखी बांधती है, जिसको हम रक्षा सूत्र कहते हैं, रक्षा धागा कहते हैं। रक्षाबंधन का क्या अर्थ होता है? रक्षा बंधनस्य इति जायते रक्षाबंधनः। जिस बंधन से हम रक्षा में बंध जाएं, ऐसे रक्षाबंधन को हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हैं। आज के दिन बहन जो है हमारे हाथों में एक धागा बांधती है, उसको रक्षा सूत्र कहते हैं, जिससे हम बहन को उसके आजीवन जीवन में उसकी रक्षा के लिए हम शपथ लेते हैं कि हे बहन, हम तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने देंगे। जब तक हम जीवित हैं, तेरे सारे दुखों को अपने ऊपर लेंगे, तुझे हमेशा सुखद एवं हर्षित जीवन में विचरित करेंगे। ऐसे संकल्प यदि हर भाई ले तो हर बहन जो है अपने जीवन को सौभाग्यशाली मानेगी। रक्षाबंधन, इस त्यौहार को देवता भी बनाते हैं, मनुष्य भी बनाते हैं, सभी पशु पक्षी के नर या इत्यादि सभी बनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन कोयल तथा सुआ, इन दोनों का, ये भाई बहन होते हैं, इन दोनों का मिलन भी होता है। ये पक्षियों का त्यौहार माना गया है। एक तरह से मनुष्यों के त्यौहार में वर्तमान में हम सब देखते ही हैं। देवताओं के त्यौहार में ये कथा प्रचलित है। रक्षाबंधन प्राचीन काल में जब श्री हरिनारायण ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और प्रहलाद को जो है नाना प्रकार के लोगों का राज्य दिया था, उसके पश्चात प्रहलाद के पुत्र वैरोचन हुए और वैरोचन के पुत्र बलि हुए। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में नारायण के दर्शन करने के लिए गए थे। जब वो अपने धाम के लिए वापस आ रहे थे तो माता लक्ष्मी ने उनको भेंट में पारिजात पुष्प की माला दी। उस माला को आदर सहित ग्रहण करके दुर्वासा ऋषि अपने धाम को आ रहे थे। मार्ग में जो है उनकी भेंट इंद्र से हो गई। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को देख करके प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे देवराज, ये माता लक्ष्मी ने हमको पारिजात पुष्प की माला दी है, अतः इसे अब आप ग्रहण कीजिए और आप इसे श्री की पूजा में प्रयोग कीजिए। ऐसा कह करके दुर्वासा ऋषि आगे को बढ़े तो देवराज इंद्र ने अपने मन में विचार किया कि इस माला का जो है, जब इस ऋषि ने सम्मान नहीं किया तो मैं इसका भला क्या करूँगा। मेरे राज्य में तो नाना प्रकार के पुष्प और फूल लगे हुए हैं। ऐसा उसने सोच करके उस माला को, पारिजात के पुष्प की माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक के मार दिया। यह कृत्य जो है दुर्वासा ऋषि ने देख लिया। दुर्वासा जो है क्रोधित हो गए
और देवराज को, इंद्र को श्राप दे दिया कि हे देवराज, तुम इसी क्षण जो है श्री से हीन हो जाओ। श्री से हीन का श्राप जब देवराज को प्राप्त हुआ तो ऐसा समाचार जब शुक्राचार्य ने सुना तो शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि से कहा कि हे दैत्यराज बलि, आज जो है देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया है और दुर्वासा का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है, अतः अब आप स्वर्ग पर आक्रमण कर दें। देवता इस समय श्री से हीन हो चुके हैं। गुरु की आज्ञा पा करके, शुक्राचार्य की आज्ञा पा करके दैत्यराज असुरराज बलि ने जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्रासन पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जब इंद्रासन पर अपना आधिपत्य प्राप्त हो गया तो देवता जो हैं त्राही त्राही करने लगे और नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब श्री हरि नारायण ने करुणा के सागर श्री भगवान ने जो है देवताओं पर कृपा की और कहा कि हे देवताओं, समुद्र में इस समय अमृत छुपा हुआ है, यदि समुद्र मंथन किया जाए तो उससे अमृतत्व की प्राप्ति होगी, जिससे आप अमर हो जाएंगे और आप पुनः अपने अपने धाम को प्राप्त कर लेंगे। श्री हरि नारायण की आज्ञा पा करके देवताओं ने और स्वयं इंद्र ने जो है असुर राज बलि से संधि की और समुद्र मंथन को प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत को मथने का साध्य बनाया, मथनी बनाया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया। इस प्रकार से उन्होंने समुद्र को मथना प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने मथना प्रारंभ किया, एक साइड में दैत्य थे और दूसरी ओर जो हैं असुर देवता थे। तो उन दोनों ने अपना अपना बल लगाया। देवता अलग बल लगा रहे थे, असुर अलग अलग अपना अपना बल लगा रहे थे, लेकिन मंदराचल पर्वत जो है समुद्र में धंसता जा रहा था क्योंकि उसका वजन विशाल था। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में धंसा हुआ देख करके देवताओं ने श्री हरि से प्रार्थना की कि हे हरि, यदि यह पर्वत समुद्र में धंस गया तो समुद्र मंथन जो है व्यर्थ हो जाएगा, अतः अब आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की दीन पुकार सुन करके करुणेश भगवान श्री हरि ने जो है कच्छप अवतार लिया और कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर जो है मंदराचल पर्वत को जो है ऊपर उठा दिया। जब मंदराचल पर्वत ऊपर उठा तो पुनः उसकी मथनी बना करके समुद्र को मथना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला, जिसने तीनों लोगों को त्रास देना प्रारंभ किया। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। तब श्री हरि शंकर भगवान आशुतोष कैलाशपति ने उस विष का जो है पान किया। यदि अंदर उस विष को लेते तो अंदर उनके हरि नारायण थे जिनको पीड़ा होती, और यदि बाहर निकालते तो बाहर संसार था, वो नष्ट होता। तो उन्होंने ना तो अंदर लिया और ना बाहर लिया, कंठ में उसको विष को रख लिया और वह कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान आशुतोष कैलाशपति नीलकंठ नाम महादेव के नाम से जगत में विख्यात हुए। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, मदिरा दारू जो असुरों को दी, कामधेनु गाय इत्यादि कई चीज़ें जो हैं समुद्र से जो है 14 रत्न जो है निकले। माता लक्ष्मी भी जो है उसी समय समुद्र से उनका उद्गम हुआ, चंद्रमा भी समुद्र से ही निकले। इस तरह से जो है ये 14 रत्न निकले और अंत में जो है भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर के आए। जैसे ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए तो राहु ने झपट्टा मार लिया और आकाश में उड़ गया। तब सूर्य चंद्रमा ने उसका पीछा किया और 7 जगह पर युद्ध हुआ। तो 7 जगह जैसे जैसे वह जल छिड़का वहाँ वहाँ कुंभ लगने लगा। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद इत्यादि जगहों पर जो है ये अमृत गिरा, अमृत छलका। उस अमृत के छलकने से महाकुंभ की प्राप्ति हुई। जब जो है देव नारायण ने इस प्रकार राहु और सूर्य चंद्रमा में युद्ध देखा तो नारायण ने सोचा कि इनका युद्ध समाप्त नहीं होगा और अमृत जो है धरती पर ही व्यर्थ में गिर जाएगा।
तब नारायण श्री हरि ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और राहु को भ्रमित करने के लिए उसके सामने आ गए। और राहु ने जब उस विश्व मोहिनी का रूप देखा, स्त्री का रूप देखा, तो राहु जो है उन पर मोहित हो गया और कहा कि हे सुंदरी, इस रणभूमि में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब उन्होंने श्री हरि जो विश्व मोहिनी का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि हे बलवान पुरुष, आप इस रणभूमि में क्या कर रहे हैं, आपका किससे युद्ध हो रहा है। तब राहु ने कहा कि ये सूर्य चंद्रमा हैं और मैं सिंहिका का पुत्र राहु हूँ। तब उस देवी ने, जो नारायण भगवान थे, विश्व मोहिनी ने कहा कि आप युद्ध किस बात के पीछे कर रहे हैं। तब राहु बोला कि इसमें कलश में जो है अमृत है और सूर्य चंद्रमा मुझे अमृत का पान नहीं करने दे रहे हैं। सूर्य चंद्रमा समझ गए कि ये स्त्री का रूप धारण करने वाले श्री हरि हैं, अतः वह शांत रहे। और स्त्री का रूप धारण करने वाले श्री हरि ने राहु से कहा कि ऐसा करो, इस कलश का जो है मैं आधा आधा बंटवारा कर देती हूँ, आधा तुम पी लो, आधा ये पी लेंगे, तो दोनों आप लोग अमर हो जाओगे। राहु ने सोचा कि मुझे तो बस अमर होना है, मेरी मृत्यु ना हो, चाहे देवता कुछ भी हो जाएं। राहु जो है उस विश्व मोहिनी भगवान नारायण की बातों में आ गया। भगवान ने मायापति ने माया ऐसी रची कि राहु जो है उनकी माया में फंस गया और उस अमृत कलश को जो है विश्व मोहिनी के हाथ में दे दिया। और राहु ने आकर के बलि से कहा कि ये स्त्री जो है इस कलश को बांटेगी तथा उसके बाद मेरा इससे पाणी ग्रहण मतलब विवाह होगा, इसने मुझे वर्ण कर लिया है। बलि ने राहु की बात सुनी तो बलि प्रसन्न हो गया कि ठीक है, इनको बांटने दो। तो जैसे ही श्री हरि देवताओं को पिलाते तो अमृत पिलाते और जैसे ही दैत्यों को पिलाते तो वह मायापति थे, उनको मदिरा का पान कराने लग गए। दैत्यों ने अमृत पिया ही नहीं, मदिरा पीने लग गए। राहु ने अपने मन में सोचा कि ये इधर भी पिला रहे हैं, उधर भी पिला रहे हैं, क्यों ना मैं इधर का भी पी लूँ और उधर का भी पी लूँ, दोनों तरफ का पी लूँगा तो मुझसे बड़ा अमृतशाली और बलशाली कोई नहीं होगा। तो राहु ने पहले दैत्य रूप ही पी लिया और फिर देवताओं का रूप धारण करके सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने परस्पर एक दूसरे की तरफ देखा तो एक दूसरे से बोले कि अरे हमारे बीच में तो कोई नहीं था, ये तीसरा व्यक्ति कौन आया। तो राहु हंसकर के आकाश में उड़ गया। जब सूर्य चंद्रमा ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, आपने ये क्या किया, कोई दैत्य अमृत का पान कर गया। तो राहु अपने साक्षात रूप में आया। श्री हरि क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा और राहु का सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन राहु ने जो है कंठ से नीचे अमृत का पान कर लिया, इसलिए राहु अमर हो गया और वह उसका वध नहीं हो सका। उसका धड़ अलग और सर अलग हो गया। इस प्रकार जो है वह दो हुए, राहु और केतु। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने इसकी माँ को जो है सिंहिका को एक वचन दिया था कि तू दो पुत्रों की माँ होगी, अतः आज वो वचन सिद्ध हुआ। एक राहु हो गया तथा दूसरे को हम केतु का दर्जा प्राप्त करते हैं, दूसरे को हम केतु का नाम प्रदान करते हैं। और इनको नवग्रह मंडल में जगह दे दी जाए जिससे संसारी लोग इनकी पूजा करेंगे और जब इनकी पूजा होगी तो ये संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको देवताओं के समान अधिकार एवं सम्मान प्राप्त हो जाएगा। तब श्री हरि नारायण ने राहु और केतु को नवग्रह मंडल में स्थान दे दी। उस समय सप्त मंडल था, लेकिन इन दोनों को जब जगह दी तो नवग्रह मंडल हो गया। तत्पश्चात देवताओं ने जो है दैत्यों पर युद्ध किया और देवता अमर थे, उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। इंद्र ने स्वयं इंद्रासन प्राप्त किया। तब बलि ने कहा कि हे भगवान, अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हे भगवान, कोई ऐसा तप बताइए जो अमृत से भी बड़ा हो। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे बलि, यदि तू हकीकत में इंद्र पर पुनः विजय प्राप्त करना चाहता है तो तू 1.25 मन स्वर्ण नित्य ब्राह्मणों को दान कर। राजा बलि ने उसी क्षण संकल्प ले लिया और यज्ञ प्रारंभ किया कि आज से मेरे दरवाजे पर जो ब्राह्मण आएंगे उनको 1.25 मन स्वर्ण नित्य दान करूंगा।
राजा बलि के दरवाजे पर ब्राह्मणों की लाइन लग गई। सभी को वह एक सवामन स्वर्ण जो है दान करने लग गया। अब तो जो है ब्राह्मणों ने उसको अनेक आशीर्वाद दिए प्रसन्न हो करके। तो 7वें दिन जो है अग्नि को जो है अपना दिव्य अजय रथ जो है बलि को प्रदान करना पड़ा। अग्निदेव विवश हो गए, क्योंकि ऋषि और मुनियों ने बलि को आशीर्वाद ही इतने दे दिए। तब उस अजय रथ पर जो है बलि चढ़ गया और इंद्रलोक पर आक्रमण किया, और उस अजय रथ पर राजा बलि को कोई परास्त न कर सका। अतः देवता पुनः परास्त हो गए और राजा बलि ने इंद्रलोक पर फिर अपनी ध्वजा का परचम फहरा दिया। इंद्र ने फिर पुनः जाकर के श्री हरि से प्रार्थना की। तब हरि बोले कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तब देवता जो हैं कश्यप ऋषि और माता दिति के पास पहुँचे। तब उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने कठिन तप किया। कश्यप दिति महातप कीना, तिनको मह पूरब वर दीना। कश्यप ऋषि ने और माता दिति ने जो है घनघोर तप किया। तब श्री हरि प्रकट हुए। तब उन्होंने 3 जन्मों के लिए उनसे पुत्र के रूप में प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया कि आप जो है हमारे 3 बार पुत्र बन करके आएंगे। तब भगवान ने कहा कि ठीक है हे माते, मैं तुम्हारे गर्भ में आने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान वामन का अवतरण हुआ। भगवान वामन जो हैं प्रकट हुए। छोटे से भगवान 1.25 फुट के छोटे से लग रहे हैं और हाथ में कमंडल लेकर के भिक्षा के लिए चल दिए और माता से कहा कि हे माता, बताओ मुझे किसके द्वार पर भिक्षा लेने के लिए जाना है। तब माता ने कहा कि आपको राजा बलि से भिक्षा लेनी है और देवताओं को मुक्त करना है। अब किस प्रकार भिक्षा लोगे ये आप देख लीजिए। तब राजा बलि के दरवाजे पर भगवान पहुँचे और कहा कि ये न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल ते नत्वा प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। हे राजा बलि, तुम तो दानियों में महाबलशाली हो और तेरे प्रकार की बदनामी मैं सुन रहा हूँ, मुझे धिक्कार है। राजा बलि ने जब ऐसे छोटे से ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कहा कि बताइए कितने राज्य, क्या मैं आपको कितनी गाय, क्या क्या आपको दान करूं। तब भगवान बोले कि मुझे कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस गया और कहा कि छोटे ब्राह्मण ने छोटी ही बात की, अरे कुछ और मांगो। भगवान बोले कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि बोला कि ठीक है ले लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा। बलि संकल्प के लिए बैठा। उसी समय शुक्राचार्य आ गए और शुक्राचार्य ने कहा कि बलि रुक जा, ये तू गलत कर रहा है। ये तेरे सामने जो बैठा है ये बालक नहीं, स्वयं विष्णु हैं और तुझसे सब कुछ छीन लेगा। तब बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, अगर मैं अपना संकल्प तोड़ता हूँ तो क्या होगा कि हे राजा बलि, तेरे 7 पितर नरक में चले जाएंगे। और हे गुरुदेव, यदि मैं आपकी आज्ञा ना मानूं तो कि हे राजा बलि, अगर तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तुझे 1 जन्म सूअर बनना पड़ेगा। तब राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे सूअर बनना मंजूर है, लेकिन अपने पितरों को नरक में भेजना कभी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार जो है बलि ने हट किया। तब शुक्राचार्य जो हैं उस जल की छारी में जा कर के बैठ गए। तब भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य छारी में बैठ कर के उजक रहे हैं, तो उन्होंने एक सीख ली और उस छारी में कर दी। तो शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई और शुक्राचार्य एक आँख से अंधे हो गए। जब आँख फूट गई तो शुक्राचार्य वहाँ से भाग गए। बलि ने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद कहा कि भगवान 3 पग भूमि नापिए। भगवान बोले कि अब बलि तैयार हो जाओ। 1 पग में जो है पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में जो है पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, तीसरा पग रह गया। बोले कि हे राजा बलि, संकल्प तो तुम्हारा अब भी टूट जाएगा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। अब बलि जो है चिंतन करने लग गया और रोने लग गया। तब उसकी पत्नी विंध्यावली बोली कि हे स्वामी, आपके शरीर पर मेरा आधा अधिकार है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अतः मुझ सहित अपने आप को श्री हरि को अर्पण कर दीजिए, तीसरा पैर अपने मस्तक पर रखवा लीजिए। तब बलि गदगद हो गया और भगवान से बोला कि हे भगवान, तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तब श्री हरि ने जैसे ही मस्तक पर रखा तो राजा बलि जो है पाताल को चले गए। और भगवान ने कहा कि हे बलि, मैं तो तुझे जीतने आया था, परंतु तूने मुझे ही जीत लिया।
आज से मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं नित्य तेरे दरवाजे पर पहरेदार बन के रहूँगा। भगवान पाताल लोक में शालिग्राम के रूप में राजा बलि के दरवाजे पर विराजमान हो गए। कई वर्ष बीत गए। माता लक्ष्मी व्यतीत चिंता में पड़ गई कि हरि कहाँ चले गए, और माता लक्ष्मी हरि को ढूंढने के लिए निकली। तब रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी से कहा कि आपने कहीं श्री हरि को देखा है? तब नारद जी ने कहा कि हे माता, प्रभु ने ड्यूटी लगा रखी है, राजा बलि के यहाँ पर पहरेदार बन के रह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये सब कैसे हुआ? तो देवराज नारद जी ने जो है सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हे माते ये वृतांत हुआ, और श्री हरि जो है विवश हो गए, और उन्होंने अपने भक्त को जो है करुणा करके उसको वचन दे दिया। अब लक्ष्मी जी दुखी हो गई, बोली कि तो मैं श्री हरि को कैसे प्राप्त करूंगी, अब तो मेरा हरि से मिलन ही नहीं हो पाएगा। तब नारद जी बोले कि माता दुखी मत होइए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में रक्षाबंधन आ रहा है और बलि के कोई बहन नहीं है, अतः आप उसकी बहन बन करके जाना और राखी बांध लेना, और राखी के उपलक्ष्य में श्री हरि को उनसे मांग लेना। तब जो है श्री हरि जो रक्षाबंधन आया और माता लक्ष्मी जो हैं बलि के दरवाजे पर बहन का रूप धारण करके गई और राजा बलि को दरवाजे पर पुकार लगाई कि हे राजा बलि, मैं क्या तुम्हारे हाथ में अब कलाई में राखी बांध सकती हूँ? मेरे कोई भैया नहीं हैं, क्या आज आप मेरे भैया बन सकते हो? तो बलि ने जब लक्ष्मी के मुख से ये गदगद शब्द सुने तो अपने आप को कृतार्थ समझा और कहा कि हे देवी, मेरे भी कोई बहन नहीं है, और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि तुम मेरे दरवाजे पर मेरे राखी बांधने आई हो। राजा बलि ने अपनी कलाई को आगे किया और लक्ष्मी ने श्री ने जो है राजा बलि के मस्तक पर तिलक किया, और राजा बलि के जब कलाई बांधी तो राजा बलि ने कहा कि हे देवी, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, कौन सा लोक चाहिए वो मांग लीजिए। तब देवी बोली कि भैया जो मैं मांगूंगी वो देगा? कि हाँ मैं दूंगा। 3 बार लक्ष्मी ने तिरवाचा बढ़वा लिया और कहा कि बाहर जो पहरेदार खड़ा है इसे ही दे दे। तब बलि समझ गया कि लक्ष्मी हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, मैं धन्य हो गया। सारा संसार देवता भी जिस लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जिस लक्ष्मी को मांगते हैं, वो लक्ष्मी भी आज मुझसे मांगने के लिए आ गई, तो मैं आपको कैसे निराश कर सकता हूँ? आप इनको ले जाइए। तब श्री हरि को ने जो है हरि को बंधन से बलि ने मुक्त किया। तब श्री हरि और लक्ष्मी ने बलि को दर्शन दिए और शालिग्राम के रूप में भगवान वहाँ विराजमान हुए, और नारायण जो है लक्ष्मी सहित वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार ये रक्षाबंधन का त्यौहार जगत में प्रचलित हुआ। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस रक्षाबंधन को आप समस्त भक्तजन शुभ समय में 7:30 से लेकर के 11:15 बजे तक के इस शुभ बेला में जो है आप सभी बहनें जो हैं अपने भाइयों के हाथों में कलाई में जो है राखी बांधेंगी और उनका मंगल तिलक करेंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।